क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जितनी मार्केट में हाइप है, उसी के साथ साथ ब्लॉकचेन को लेकर के बहुत ज़्यादा हाइप है। अब लोगों को पता नहीं क्या किया गया है, लोगों के साथ में लोगों को जब भी क्रिप्टो करेंसी का नाम लेते हैं तो वो ब्लॉकचेन को इतना ज़्यादा हाइप करके बता देते हैं, ऐसा लगता है ब्लॉकचेन ही सबसे बड़ा इनोवेशन है। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। आज एक कई सारे लोगों के मतलब मिथ भी बने होंगे यार कि क्या क्रिप्टो करेंसी की जो है इनोवेशन है, जो ब्लॉकचेन है वो सबसे बड़ा इनोवेशन है। मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। एक्चुअली जो ब्लॉकचेन है वो इतना बड़ा इनोवेशन नहीं है। ये आपको लग रहा होगा सुनकर कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं है। ऑलरेडी ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करती थी, यानी क्रिप्टो करेंसी आने से पहले भी ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करती थी। अब इसको हम बताते हैं किस तरीके से। 1990s के समय से ब्लॉकचेन एग्जिस्ट कर रही है एंड बैंक्स इसको बहुत समय से यूज कर रहे हैं। अब ब्लॉकचेन बेसिकली होता है क्या, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ब्लॉकचेन क्या करता है, जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन यानी कि आप कोई भी पैसे के अंदर कोई भी लेन देन करते हो, जो कि ऑनलाइन डिजिटली आप ट्रांजेक्शन करते हो, वो लेजर जो कि ब्लॉकचेन है वो उसको रिकॉर्ड करती है। अब ब्लॉकचेन क्या है, एक तरीके की डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, यानी कि जो डाटा है वो कई जगह पे डिवाइड हो जाता है और वो सब जगह उसका कॉपी एक एक करके सेव हो जाता है। यानी कोई पर्सन अगर उसको देखना चाहे तो देख सकता है। लेकिन अब होता क्या है कि क्रिप्टो करेंसी आने से पहले, यानी कि जो बिटकॉइन है उसके आने से पहले ब्लॉकचेन इस तरीके की नहीं होती थी। वो क्या होती थी, हाईली सेंट्रलाइज होती थी, फुल्ली तरीके से जो कंट्रोल होता था उसके ऊपर उस पर्टिकुलर बैंक का होता था, या जो भी अथॉरिटी उसको चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है, जो आरबीआई है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई होती है, तो वो क्या कर रही है कि मनी को कंट्रोल कर रही है और साथ साथ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो उसके कंट्रोल में है। यानी कि वो जो डाटा वहाँ पे शो हो रहा है, वो हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो वहाँ जाके रिकॉर्ड हो जाता है और उसका लिखा जोखा केवल आरबीआई और पर्टिकुलर बैंक्स के पास ही होता है। उसको एक आम इंसान नहीं देख सकता कि वो चाहे तो देख सके कि इस बैंक के अंदर कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे कितने लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसका एक्सेसिबल ओनली उसका बैंक और वो आरबीआई के साथ में होता है। तो जो अपनी बैंक्स हैं वो अपने बैकबोन होती हैं, किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल बैकबोन होती हैं। लेट वी कैन से दैट कि बैंक्स आर द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ अ कंट्री। ये बात बिल्कुल सच है। अब होता क्या है कि जब इतनी पावर किसी चीज़ को मिल जाती है तो वो उसका मिसयूज भी कर सकती है, जैसे कि हुआ भी कई टाइम कि बहुत सारे स्कैम्स आपने देखे होंगे जो कि हो जाता है, क्योंकि बैंक एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, वो अपने हाथ में हर चीज़ कंट्रोल करती है। मनी कहाँ पे क्या जाना है, कितना पैसा किस किस में जाना है, वो सब कंट्रोल बैंक करती है। अब जैसे कि जो ब्लॉकचेन कई चीज़ें और भी इंश्योर करती है, वो ये इंश्योर करती है कि जो पैसा आप किसी को भेज रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, वो डबल स्पेंड ना हो। यानी कि अगर उसने किसी पर्सन ने किसी को पैसा भेजा तो उसके अकाउंट से वो डेबिट हो जाना चाहिए और जिस पर्सन के अकाउंट में वो भेजा गया उसके अकाउंट को उतने रुपए से क्रेडिट हो जाना चाहिए। और साथ साथ ये भी इंश्योर किया जाता है कि वो पैसा उस पर्सन के अकाउंट में एक्यूरेट पहुंचे, बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट पहुंचे और साथ साथ वो पर्सन भी उस अमाउंट को डबल स्पेंड ना कर पाए। तो ब्लॉकचेन ये भी इंश्योर करती है। जब 2008 में बिटकॉइन की जो फॉर्मेशन हुई और बिटकॉइन को बनाना शुरू किया गया, सतोशी नाकामोटो ने जिसका फॉर्मेशन किया और डेवलपमेंट शुरू हुई बिटकॉइन की, तो बेसिकली जो सतोशी नाकामोटो उसको पता नहीं था क्या कि भाई ब्लॉकचेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उसको पता था कि ब्लॉकचेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो भी एक ऐसी चीज बना रहा था जिसमें ब्लॉकचेन का यूज केस है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का जरूरत है। तो उसने उसका जो वो नहीं है, वो उसने इनोवेशन नहीं किया, ब्लॉकचेन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उसने इनोवेशन किया डिसेंट्रलाइजेशन का। अगर आपने देखा कि बैंक जो होती है वो सेंट्रलाइज तरीके से काम कर रही होती है, यानी कि जो कंट्रोल होता है वो पर्टिकुलर एक अथॉरिटी के पास होता है, वो उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, डाटा में चेंजमेंट भी किया जा सकता है। बट जो सतोशी नाकामोटो ने उसने देखा कि जो कंट्रोल है वो क्यों ना एक आम इंसान के हाथ में दे दिया है, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में भी कंट्रोल रहे और एक आम इंसान भी उसको यूज कर पाए, उसको देख सके और समझ सके, उसमें जो भी उसको करना है वो कर सके। यानी कि जो कंट्रोल है वो खाली एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बस ना रह जाए, उसको फुल्ली डिसेंट्रलाइज बना दिया। अब हुआ ये कि जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, जब बिटकॉइन आया तो उसने क्या किया कि डाटा को पब्लिक कर दिया, पहली बात तो। दूसरी चीज, ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी कि उसको कोई भी आकर के देख सकता है ब्लॉकचेन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और साथ साथ उसको देख करके समझ करके उस डाटा को ऑडिट भी कर सकता है।